भारत के लोगों के साथ जो ये व्यवहार अमेरिका ने किया है वो शुद्ध रूप से भारत के 140 करोड़ जनता को नीचा दिखाने के लिए किया है। नेपाल जैसा पिद्दी सा देश, एक छोटा सा देश, उसके नागरिक सुरक्षित अपने देश में वापस आते हैं और हमारा देश जो बिशुगरी की छवि बनाकर बैठे हुए सारे लोग हैं, 140-50 करोड़ लोगों की अस्मिता दांव पे लगा के इस तरह से डिपोर्ट किया गया। वहाँ हथकड़ियों में बांध कर आप एरोप्लेन पे चढ़ा रहे हैं और जो उससे उसके पीड़ित रहे वो आए, उन्होंने बताया कि बहुत ही दयनीय स्थिति थी। जब ट्रंप हमारे देश में आते हैं, उनकी बिटिया आती है, तो भारत है ना पलक पावड़े बिछाकर उसका नहीं पलक पावड़े बिछाता है, मोदी जी बिछाते हैं, ये अंधभक्त बिछाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो अभी कल ही एक और सांसद हैं अलीगढ़ के, उन्होंने बयान दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर होली खेलने से किसी भी प्रकार से रोका गया, कुछ किया गया तो ऊपर पहुँचा देंगे। कि मोदी जी विदेशी मामलों में, बाहर के मामलों में 140 करोड़ जनता आपके साथ है, आप डरिए मत। आप डरते बहुत ज़्यादा हैं विदेशियों से, ट्रंप से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, अन्य देशों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। डरिए मत, हम लोग आपके साथ विदेशी मामले पे। हमारे देश में तो जब ट्रंप जी आए थे तो हमने देखा कि जो गरीबों की बस्तियाँ थी उनको करकट से ढकवा दिया गया था, पर्दा लगा दिया गया था। अभी हाल ही में समाप्त हुए विधानसभा सत्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान अलग अलग अवतार में आपको नजर आए। कभी वो सफाई कर्मचारी के वेशभूषा में विधानसभा पहुंचे, तो कभी वो हाथों में हथकड़ी लगाकर पहुंचे। उनके इन अवतारों पर अलग अलग तरह की चर्चा हुई, उन्होंने अलग तरीके से देश को संदेश देने की कोशिश की। लेकिन अभी कल उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में एक नेता पप्पू यादव ने, जो जिला पंचायत सदस्य आजमगढ़ के हाफिजपुर क्षेत्र से आते हैं, वो भी हथकड़ी लगा करके पहुँच गए और कहा कि हम भी विरोध करेंगे, हम भी जनता को लोकतांत्रिक तरीके से बताएंगे कि किन किन परिस्थितियों से देश गुजर रहा है, किन किन परेशानियों में आम जनता गुजर रही है। तो सीधा हम पप्पू यादव जी से बात करेंगे कि उनके उस अवतार के पीछे, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि आजमगढ़ में किसी बैठक में, जिला पंचायत की किसी बैठक में कोई सदस्य इस तरह से नए नए गेटअप में, नए नए अवतार में पहुंचा हो और अपनी बात को अलग तरीके से रखने का प्रयास किया हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं? ठीक हूँ। कल इन्हीं हाथों में हथकड़ियाँ देखा पूरे आजमगढ़ ने, पूरे देश ने देखा। क्या वजह रही? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि सदन चाहे कोई भी हो, चाहे वो ग्राम पंचायत की सदन हो, चाहे क्षेत्र पंचायत की सदन हो, चाहे जिला पंचायत की सदन हो, चाहे विधानसभा की सदन हो, चाहे लोकसभा की सदन हो, वहाँ सम्मानित चुने हुए जनप्रतिनिधि बैठते हैं जी। और ये हमारा सदन, जो जिले का सदन आजमगढ़ सदन है, वो 60 लाख लोगों का नेतृत्व करता है। 60 लाख लोगों के 84 जिला पंचायत सदस्य आकर इस समाज की बातों को उस सदन के माध्यम से सरकार के सामने रखते हैं और उनका निराकरण कराते हैं। उसी तरह से जब हम सदन में आते हैं तो जनता की अपेक्षा हमसे होती है। अब आप विगत दिनों देखिए कि कैसे भारतीय नागरिकों को अमेरिका ने डिपोर्ट किया। डिपोर्ट करना उनका कानून है, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन डिपोर्ट करने के तौर तरीके जो थे, हाथों में हथकड़ी बांध करके, वो तो कहीं नहीं देखा गया। देखिए, जिस प्रकार से हमारे नागरिकों को डिपोर्ट किया गया, ठीक है, आपने उन्हें गिरफ्तार किया, आपने उन्हें लॉकअप में रखा, उन्हें आपने जहाँ भी रखा, कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे लाते हैं, एयरपोर्ट एक सुरक्षित जगह होती है जी। वहाँ हथकड़ियों में बांध कर आप एरोप्लेन पे चढ़ा रहे हैं और जो उससे उसके पीड़ित रहे वो आए, उन्होंने बताया कि बहुत ही दयनीय स्थिति थी। देखिए, और देशों को अमेरिका ने जो भेजा, अन्य देशों के नागरिकों को भी डिपोर्ट किया, उसी कानून के तहत किया। लेकिन भारत के लोगों के साथ जो ये व्यवहार अमेरिका ने किया है वो शुद्ध रूप से भारत के 140 करोड़ जनता को नीचा दिखाने के लिए किया है। तो ऐसा मेरा मानना है। आपका भी विरोध उसी तर्ज पर था, उसी के तहत था? बस बिल्कुल कि अच्छा, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को लोग कहते हैं 56 इंच का सीना है। आप देखे होंगे कि टीवी पे देखा होगा आपने, सोशल मीडिया पे देखा होगा, हालांकि सोशल मीडिया बहुत मैं यकीन नहीं करता हूँ, मैं न्यूज़ चैनल्स हैं उन पे, उनकी फिगर पे, उनके वीडियो पे यकीन करता हूँ। बातों पे यकीन करूँ या ना करूँ, लेकिन उनके वीडियो पे यकीन करता हूँ। जिस प्रकार से मोदी जी को बगल में खड़ा करा के अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी एक अलग भाषा की तरह से, मतलब उनको अलग तरह से ट्रीट कर रहे थे, नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। और वहीं हमारे
देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री 140 करोड़ के जनता के प्रधानमंत्री हैं, हम उनका देश के अंदर तो वैचारिक हमारा उनसे विरोध तो हो सकता है, लेकिन जब देश के बाहर हमारा प्रधानमंत्री जब कोई जाता हो, प्रतिनिधि जाता हो, तो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। कहीं न कहीं अपने प्रधानमंत्री जी को देखकर बहुत दुख हुआ कि एक तरफ ट्रंप जी उनकी बेइज्जती भी कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। वो सारी चीज़ें तो पूरे देश ने देखा हुआ है, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन आजमगढ़ में आप हथकड़ी पहन के उतरे तो मैंने सोचा कि आपसे बात करना चाहिए कि आखिर आपकी क्या व्यथा है। कहीं आजमगढ़ जिला पंचायत स्तर को लेकर के कोई ऐसी खराब व्यवस्था रही हो या कुछ ऐसी चीज़ें रही हो जिसकी वजह से आपने नहीं, जिला पंचायत हमारा ठीक है। जिला पंचायत बहुत ही पिछले 4 सालों से बहुत ही शानदार कार्य कर रहा है, आपको जगह जगह दिखाई देगा। देखिए, एक ये सदन है, इस पे जिले के समस्त 28 विभागों के जो मुख्य अधिकारी होते हैं वो आकर बैठते हैं और उनसे हम लोग सवाल जवाब करते हैं, उनको निर्देश देते हैं, ना कि हम उनसे निवेदन करते हैं। अच्छा, वो जिला पंचायत का सदन जो है 28 विभागों का सर्वे सर्वा, तो वहाँ हम उनको निर्देशित करते हैं कि आप या इस तरीके से काम करिए। अब उनका काम है कि वो संविधान के अनुकूल आ रहा है कि नहीं आ रहा तो फिर अगले सदन में हमको बताते हैं। एक धड़ा ऐसा है इस देश में जो मानता है कि हमारा देश जो है मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है और विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है या हम बन चुके हैं। आपने उसी जिस अमेरिकी दौरे की आप बात कर रहे हैं, उसी दौरे में जब ट्रंप ने मोदी जी के लिए कुर्सी खिसकाई, उस पर मोदी जी बैठे, तो भारत का जो प्रभुत्व है वो बताने की कोशिश की गई एक धड़े के द्वारा। दूसरी तरफ हमारे ही नागरिकों को हथकड़ियों में, जंजीरों में कैद करके पाँव में बेड़ियां डाल करके लाया गया, वो भी एक शर्मनाक वाक़या हुआ हमारे लोगों के साथ। नेपाल एक छोटा सा देश है जो बहुत सारे देशों के सहायता पे आश्रित है, उसके लोगों को बाइज्जत डिपोर्ट किया गया। इस पर आपका क्या कहना है? वही तो मैं पहले आपसे बता चुका हूँ कि भारत के 140 करोड़ लोगों को केवल कमी कहाँ है? नेपाल जैसा पिद्दी सा देश, एक छोटा सा देश, उसके नागरिक सुरक्षित अपने देश में वापस आते हैं, और हमारा देश जो विश्वगुरु की छवि बना करके बैठे हुए सारे लोग हैं, 140-50 करोड़ लोगों की अस्मिता दांव पे लगा के इस तरह से डिपोर्ट किया गया। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, केवल और केवल ये हमारी विदेश नीति फेल है। हमारे इस देश की जो विदेश नीति है शुद्ध रूप से फेल कर गई है। तो आपका क्या सजेशन है, आप क्या कहना चाहते हैं? अब देश के अंदर तो मैं मोदी जी को सलाह देने की मेरी हैसियत नहीं है, सलाह देने की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन ऐसा मेरा मानना है, एक आम नागरिक की हैसियत से आपका क्या कहना है कि मोदी जी विदेशी मामलों में, बाहर के मामलों में 140 करोड़ जनता आपके साथ है। आप डरिए मत, आप वो डरते बहुत ज़्यादा हैं विदेशियों से, ट्रंप से भी बहुत ज़्यादा डरते हैं, अन्य देशों से बहुत ज़्यादा डरते हैं। डरिए मत, हम लोग आपके साथ विदेशी मामले पे हैं और देश के अंदर हमारे वैचारिक विरोध आपसे हैं और हमेशा रहेंगे। जब ट्रंप हमारे देश में आते हैं, उनकी बिटिया आती है, तो भारत है ना पलक पावड़े बिछाकर उसका नहीं पलक पावड़े बिछाता है, मोदी जी बिछाते हैं, ये अंधभक्त बिछाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे क्या बात कर रहे हैं, भारत ही ना, भारत का ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मोदी जी। क्या तो रहे हैं, भारत दौरे पे ही आते क्या हैं तो रहे हैं, मोदी जी के व्यक्तिगत मेहमान तो बन के आते हैं। सुनिए, एक राष्ट्राध्यक्ष का जितना प्रोटोकॉल होना चाहिए, उस प्रोटोकॉल से अगर बढ़कर आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये गलत है। हमारे देश में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा? हमारे देश में तो जब ट्रंप जी आए थे तो हमने देखा कि जो गरीबों की बस्तियां थी उनको करकट से ढकवा दिया गया था, पर्दा लगा दिया गया था। तो ये सब छोड़िए इन सब बातों को। मुद्दा ये है कि हमारे देश को नीचा दिखाने का काम अमेरिका ने किया है। मोदी जी को उसी भाषा में जवाब देना चाहिए जैसा कि अंधभक्त सब कहते हैं। हाँ, चलिए, कुछ ही दिन बाद होली का पर्व आ रहा है, इसको लेकर देश में अभी से इसके लिए पूरे देश को और आपको भी बधाई। धन्यवाद। लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए। संभल के एक सीओ साहब हैं, वो 52 हफ्ते गिना रहे हैं और साल में एक बार त्यौहार आने की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जुमा तो 52 बार पड़ता है साल में और होली तो एक बार आती है, तो जिन्हें ये है मतलब अलग तरीके से। क्या अब इस तरह के प्रशासनिक अधिकारी आम जनता में इस तरह से विद्वेष फैलाएंगे? देखिए, साल में 365 दिन और हिंदू सनातन धर्म में 365 दिन का 365 दिन कोई न कोई त्यौहार होता है, कोई न कोई त्यौहार होता है। लेकिन जब पुलिस की वर्दी कोई देश का नागरिक पहनता है तो उसे शपथ दिलाई जाती है और उसे ट्रेनिंग में ये बात बताई जाती है। अभी मैं कल एक पूर्व डीजीपी साहब का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया, तो ये बातें मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ कि उसमें ये कहा जाता है कि आपका पहनावा, आपकी बोलचाल ऐसी न हो, प्रदर्शित हो जाए कि आप किस धर्म के हैं, किस जात के हैं। ये ट्रेनिंग दी जाती है। क्या संविधान के अनुरूप उनका बयान था? उसी पे आ रहा हूँ। जब
पहला सवाल आपने किया तो उसका पूरा उत्तर ले लेंगे, सारी बातें आ जाएंगी। तो पूर्व डीजीपी साहब ये बता रहे थे, तो उस हिसाब से अगर उस एंगल से देखा जाए तो जो सीओ साहब हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो बयान है वो गलत है और मैं उसकी निंदा करता हूँ। हाँ, स्थितियाँ परिस्थितियाँ पुलिस की अपनी कुछ होती हैं, कुछ भाषाओं का वो प्रयोग करते हैं। कह सकते थे कि अगर किसी ने व्यवस्था में व्यवधान डाला, अगर किसी ने हुड़दंगई की, अराजक तत्वों ने कुछ माहौल बिगाड़ा तो हम बख्शेंगे नहीं, ये कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह का उन्होंने बयान दिया, मेरा मानना है कि आज़ादी के बाद से पता नहीं कितने रमज़ान आए और पता नहीं कितनी होली गुजर गई, बिल्कुल, पता नहीं कितनी दीपावली। इस तरह का बयान राजनीतिक लोग दिया करते थे अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए, लेकिन एक वर्दी पहना हुआ व्यक्ति कहीं न कहीं उस वर्दी की लाज, अगर उनकी वो भावना रही, यहाँ देखिए कुछ क्षणिक बातें होती है कि लोगों ने रोक उसको बीच से काट के चलाने लगते, अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है। और लेकिन अगर उनकी ऐसी मानसिकता है तो उनको त्याग पत्र देकर फर्स्ट क्लास राजनीति में आ जाना चाहिए, भाजपा में उनका स्वागत हो जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। चलिए, जब आपने राजनीति की बात कर ही दिया, होली वाला मेरा सवाल था, तो अभी कल ही एक और सांसद हैं अलीगढ़ के, उन्होंने बयान दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर होली खेलने से किसी भी प्रकार से रोका गया, कुछ किया गया तो ऊपर पहुंचा देंगे। अच्छा, अब उनकी बातों को तो मैं बहुत नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उसे बता दूँ कि ये कुंवर सिंह उद्यान है और इसमें देखिए कैमरा भी घुमा दीजिए, सारे लोग घूम टहल रहे हैं, सारे लोग घूम टहल रहे हैं, कहीं किसी को कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन अब मुझे अपनी राजनीति चमकानी है, पप्पू यादव को अपनी राजनीति बेवजह की चमकानी है, तो विवादित बयान देना है, चौराहे पे चला जाऊंगा और कहूंगा कि किसी माई के लाल में दम नहीं है कि कुंवर सिंह उद्यान में किसी को कोई टहलने से रोक दे। हो गया, यही बयान तो चल रहा है। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं भाई, उनको करने दीजिए। बाकी हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर होली खेलता है, दीपावली मनाता है, रमजान ईद की खुशियाँ बांटता है, ये कौन सी बात है? कहीं ये 27 की शुरुआत तो नहीं है? नहीं, ये लोग देखिए, अगर राजनीति की तरफ चले गए, बात हो रही थी हल्की, लेकिन चलिए आइए सुन लीजिए। देखिए, ये लोग सत्ता में आ तो जाते हैं, लेकिन जनता से इनका कोई मतलब नहीं है। जहिया जीत के आते हैं उसी दिन फिर चुनावी मोड में रहते हैं, हमेशा चुनाव लड़ते हैं। इनको जनता के सुख दुख से, शिक्षा से, रोजगार से, स्वास्थ्य से, बुनकरों से, किसानों से, नौजवानों से, छात्रों से कोई मतलब नहीं है। न महिलाओं से, न पुरुषों से, न सवर्णों से, न पिछड़ों से, न अगड़ों से, न दलितों से, किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। इनका बस एक ही मतलब रहता है, ये तो कहते हैं जी हाँ, जितना बढ़िया कीचड़ रहेगा वहाँ उतना बढ़िया कमल खिलेगा। यानी ये लोग कीचड़ पैदा करते हैं समाज के अंदर और तब इसके बाद ये इनकी है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद आपका भी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।